हाँ तो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जो कैपेसिटर होता है, जो दो उसके अंदर दो प्लेटें होती है, उसके मध्य डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब पैरा विद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे मान लीजिए अपने पास कोई कैपेसिटर है, ठीक है ना, उसके अंदर दो प्लेटें होती हैं। जैसे मान लीजिए दो प्लेटें मैंने यहाँ पे ले ली हैं, एक पे पॉजिटिव क्यू, एक पे माइनस क्यू। तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, ई नोट होता है, क्योंकि अभी क्या था, वैक्यूम था। तो ई नोट, और ई नोट की वैल्यू मैंने कल बताई थी आपको कितनी होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। तो फिल कर देंगे तो आपको पता था एक साइड में पॉजिटिव, एक साइड में नेगेटिव है, तो इसका क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, ध्रुवण हो जाएगा। तो ध्रुवण हो जाएगा तो उसके अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो आपने लगा रखा था, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, बाह्य विद्युत क्षेत्र था, उसकी क्या होगी, विपरीत होगी। तो ई नोट की इधर है तो इसकी किधर होगी, इधर होगी। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखिए जैसे भी कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, पॉजिटिव सारे नेगेटिव इधर हो जाएंगे, पॉजिटिव इधर, बीच वाले कैंसिल आउट कर देंगे तो एक साइड में नेगेटिव हो जाएंगे, एक साइड में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, जिसके कारण से ईपी प्रोड्यूस हो गई है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, ई नोट के अपोजिट है। यही बातें यहाँ पे लिखी गई है, देख लीजिए। कंसिडर ए कैपेसिटर इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज ई नोट की वैल्यू सिग्मा अपॉन में से एप्सिलॉन नोट। इफ ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, देन ड्यू टू द पोलराइजेशन ए इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी इज प्रोड्यूस इन ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई नोट। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर ईपी प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन क्या है, ई नोट। यही क्या है हिंदी में। अब देखिए यहाँ पे ई नोट की डायरेक्शन इधर है, ईपी की इधर है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नोट माइनस ईपी। तो यही है, ई नोट माइनस ईपी। ई नोट की वैल्यू है, वैक्यूम है, तो ई नोट ई अपॉन में ई नोट। ईपी का मतलब पोलराइजेशन हुआ है तो वे मतलब, तो यहाँ पे ई की सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा पी आएगा, क्योंकि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन सी है, इंड्यूस्ड है, मतलब पोलराइजेशन के कारण हुई है। तो वैसे तो ई की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, पी लगा तो यहाँ पर भी पोलराइजेशन लगा दिया, सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट कॉमन हो गया तो ये आगे आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो, या उससे मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन से मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ई नोट अपॉन में ई एम मीडियम के, या ई एम इक्वल टू ई नोट अपॉन में एप्सिलॉन आर। ई नोट की वैल्यू पुट करोगे सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर आ गया। इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 2 आ गई है। तो इक्वेशन फर्स्ट और 2 को कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हमने दोनों को क्या कर दिया, इसकी ये साइड लिख दी, इसकी ये साइड, दोनों को इक्वल रख दिया। तो हमने इसको अलग अलग किया, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नोट इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। इसको हम उधर लेके गए, इसको इधर ले गए, तो सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नोट, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट माइनस में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट आर आ गया। ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो सिग्मा 1 अपॉन में एप्सिलॉन नोट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा तो एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे सिग्मा पी बचा, सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा माइनस से सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन आर आ गया आपके पास यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब सिग्मा भी कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन में एप्सिलॉन आर आ गया। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। सिग्मा पी मैंने अभी बताया था क्या होता है, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, मतलब प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। यहाँ पे एक बात बताई गई है कि जो डायपोल, ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखा है, पोलराइजेशन के कारण क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस डायपोल मोमेंट, प्रेरित विद्युत द्विध्रुवांगन उत्पन्न हो जाता है, जो कि क्वेश्चन हमारे पास आई थी पहले भी। जाई, इसको जाई बोलते हैं, एम तो मीडियम के लिए है तो जाई ई एम इक्वल टू जाई ई सिग्मा अपॉन में ई एम की वैल्यू अभी भी निकाली थी आपने, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। मीडियम के लिए करोगे तो क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नोट आर होती है। तो ये किसके बराबर बता रहा है यहाँ पे, हमेशा वो जो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी आता है ना, उसके बराबर बता रहा है कि हमेशा ऐसा होता है। तो इसके बराबर आप इसने रख दिया है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 देख लीजिए, इसके भी सिग्मा पी है, इसके भी क्या है, सिग्मा पी है। तो एक साइड बराबर हो गया तो दूसरी साइड भी क्या हो गई है, बराबर। दूसरी साइड को हमने बराबर रखा, इसकी ये साइड लिख दी है, इसकी ये साइड लिख दी है। तो आगे आपके पास यहाँ से क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे तो जाए ई इक्वल टू एप्सिलॉन नोट इंटू में एप्सिलॉन आर माइनस 1। ये रिलेशन कई बार आपसे ये रिलेशन भी पूछ लिया कि ड्राइव करके दिखाइए, तो यहाँ तक आप कर सकते हो। अब बात आती है कि यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ा, कि इसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये बात पूछ ली जाए तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कैपेसिटेंस, ये अलग से टॉपिक भी हो सकता है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
इफ इट इज फुली फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, मतलब पैराविद्युत पदार्थ के द्वारा जो पूर्ण रूप से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, मतलब कोई समांतर प्लेट संधारित्र उसको पूर्ण रूप से आपने भर दिया। जैसे देखिए यहाँ पे आपने कोई पहले प्लेट कैपेसिटर ले लिया जिसका एक प्लेट का सरफेस एरिया कितना है, ए है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है, और अगर वैक्यूम था तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी थी, ई नॉट, परंतु आपने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया, पैराविद्युत पदार्थ भर दिया है, तो यहाँ पे भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे हमने कितना माना है, एप्सिलॉन आर माना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी हो गई है, ई इक्वल टू ई नॉट अपॉन में एप्सिलॉन आर, जो अभी हमने निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस का मतलब धारिता निकालनी है, तो धारिता का फॉर्मूला एक ही होता है आपके पास, Q अपॉन में V होता है। अगर वही बात V की वैल्यू आ जाए तो हमारे पास आंसर आ जाए, तो V का फॉर्मूला ही हमें पता है, V इक्वल टू ई डी होता है। E वैसे तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, परंतु E यहाँ पे कौन सा होगा, जो मीडियम में फिल कर रखा है, तो क्या होगा, E आएगा यहाँ पे, तो ई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ई नोट अपॉन में एप्सिलॉन आर आ गया, तो ई नोट अपॉन में एप्सिलॉन आर। ई नोट की वैल्यू आपको पता है कि सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट होता है, सिग्मा की वैल्यू पता है Q बाई ए होता है, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दिया, आपके पास V की वैल्यू आ गई, और ये V की वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो आपके पास ये आ जाएगा, C इक्वल टू Q अपॉन में, Q से Q कैंसल आउट हो गया, और इसके बाद आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी बचेगा। और आपको पता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी जो कल करवाया था ये टॉपिक, ये तो क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है पहले प्लेट कैपेसिटर का, पर कब, जब वो वैक्यूम हो तब, तो हमने यहाँ पे लिखा कि ये तो सी नोट के बराबर होता है, कब, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, मतलब निर्वात के अंदर, तो सी इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन आर सी नोट आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से भर दिया जाता है ना पहले प्लेट कैपेसिटर, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, एप्सिलॉन आर टाइम्स, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आप फिल कर रहे हो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, उतने टाइम्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो संधारित्र की धारिता निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है। एप्सिलॉन आर क्या यहाँ पे पैराविद्युतांक है जो आप मीडियम उसके अंदर फिल कर रहे हो। ओके।